जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, और जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। और कहते सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, और हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। जी हाँ, नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए और अब हम तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं 2026 के परीक्षा की, बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये मॉडल पेपर है, हमारे पास सेट 1 रहने वाला है, जो हम सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, इसमें काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए आपके प्रैक्टिस और आपके अभ्यास के लिए स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए कहना है कि एक कॉपी रख लीजिए और इन सभी प्रश्नों को पॉज कर करके आप उनको नोट भी करते रहिए। आप इन सभी को, जितने भी आपको फ्यूचर में वीडियोस आते रहेंगे, और इन सबको पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करिएगा बच्चों। इस साल का जो रिजल्ट रहा वो काफ़ी अच्छा रहा है, वो जो हमारे बच्चे हैं वो सब जान रहे हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। ये देखिए, हमारे पास कुछ सामान्य निर्देश हैं, हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। परीक्षार्थी ऐसा संभव अपने उत्तर शब्दों में देना है, इस तरह से इसको पढ़ लेना है। 52 क्वेश्चन रहते हैं, 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो जो 4 ऑप्शन रहते हैं एक सही होता है, सबको पता है। 31 से ये आपको वेरी शॉर्ट आंसर 2-2 नंबर के रहेंगे। उसके बाद 39 से 46 तक जो 6 क्वेश्चन रहेंगे वो शॉर्ट आंसर रहते हैं, 3-3 नंबर वाले। और उसके बाद जो 47 से 52 तक रहते हैं वो आपके 4 नंबर्स वाले रहते हैं। तो चलिए, जो 5 नंबर के रहेंगे लॉन्ग। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एक काम करना है, अगर आपको टेस्ट करना है अपने आप को, तो आपको पहले मेरे आंसर बताने के पहले आपको खुद से इसका आंसर समझ लेना है, सोच लेना है, वीडियो को पॉज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, बहुत ही सिलेक्टेड। अगर आप समय दीजिएगा तो 100% आपका नंबर आना तय है, और बेहतर करिएगा, इवन टॉप भी कर सकते हो, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था, याद रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या सही आंसर है? नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांसीसी क्रांति का नेता था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता पूछ रहा है, क्या थी? जो आप फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें जो है लोकतंत्र जो होता है, राइट, तो लोकतंत्र का उदय उसका स्टार्ट हो रहा था, लोकतंत्र का उदय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोकतंत्र का उदय। लोकतंत्र की जो शुरुआत है वो फ्रांसीसी क्रांति से ही मानी जाती है, इसलिए इसकी क्रांति की मुख्य विशेषता लोकतंत्र का उदय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर डियर। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर, असहयोग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? आई होप कि हमारे सभी बच्चों को पता होगा। सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी भी बोला जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसको ए ओ ह्यूम पढ़ा जाता है, राइट। शॉर्टकट में पूरा नहीं लिखा जाता, आपको ए ओ ह्यूम करके ही लिखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पूरा नाम लिखा गया है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, राइट। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, और ये आप जनरल एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था बच्चों? तो उसका मुख्य कारण था जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 6 नंबर वाला, इसमें दिया है कि भारतीय उद्यमी जिन्होंने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की। देखिए, पहली जूट मिल तो अंग्रेजों ने स्थापित की, लेकिन पूछ रहा है कि भारतीय उद्यमी यानी जो इंडियन बिजनेसमैन है जिन्होंने भारत में जो है पहली जूट मिल स्थापित की, उनका नाम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वारका नाथ टैगोर। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, राइट। तो इन्होंने ही जो है भारतीय जूट मिल स्थापित करी थी, पहले जो भारतीय उद्यमी है ये। अगला क्वेश्चन है 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाप के इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश, मतलब हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, या आप अभी मौजूदा में इंग्लैंड जानते हैं। उसके आविष्कारक कौन थे? यानी ये इंग्लैंड के थे, तो उनका नाम था जेम्स वॉट, राइट। सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स वॉट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, काफी पॉपुलर और हमारे सभी बच्चों को पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए रहने वाला। सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट एकदम भर जाना चाहिए। सही आंसर इसका क्या होगा कि मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहां विकसित हुई थी? ये हमारे सभी बच्चे जो है इसको जरूर कमेंट में करेंगे। सही आंसर, राइट। सही आंसर
आपको पता तब चलेगा लाइक होने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9, गीत गोविंद की रचना, वेरी इंपॉर्टेंट, जयदेव। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव डियर, यंग इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यंग इंडिया हो जाएगा। महात्मा गांधी की ये सबसे बहुत ही फेमस जो मैगजीन है यंग इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 11 नंबर का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1942 सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला। बाघ परियोजना, देखो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं डियर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बांगर, राइट, बांगर। कंकड़ क्या होता है? मिट्टी सूख करके बहुत टाइट हो जाती है, वो टूटती नहीं है, उसको हम बांगर कहते हैं। एक्चुअली खादर और बांगर ये मृदा की ऐसी प्रकार है जो नदियों के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी होती है, वो उसको हम लोग जो है जलोढ़ मृदा कहते हैं, इंग्लिश में एलोवियल सॉइल बोलते हैं। वो दो प्रकार की होती है, एक को खादर बोलते हैं और एक को बांगर बोलते हैं, राइट। दोनों जलोढ़ मृदा ही हैं। खादर कौन सी? जो ताजी जलोढ़ मृदा होती है, ताजी यानी फ्रेश, जैसे इस साल बारिश हुई, इस साल जो नदियां बहा के लाई मिट्टी छोड़ी, वो आपकी खादर हो गई। और जैसे इस साल 2-3 साल की जो बह करके मिट्टी दूर तक फैल जाती है, जो बची रह जाती है, पुरानी जो लाई गई मिट्टी होती है, राइट, नदियों के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं बांगर। और वही जमते जमते धीरे धीरे कंकड़ का रूप ले लेती है, जिसको कह रहा है वही कि किस में होता है, तो सही आंसर बांगर। रेड सॉइल आप जान ही रहे हैं। और लेटेराइट मिट्टी जो होती है उसमें आपका एल्यूमिनियम की मात्रा प्रचुर रहती है, आयरन भी होता है, लेकिन लाल वाले में आयरन ज्यादा रहता है, आयरन ऑक्साइड के चलते जो है इसका कलर लाल दिखता है। फिलहाल ये आंसर सही क्या होगा? बांगर इसका। आगे बढ़ते हैं। काली मृदा जिसको ब्लैक सॉइल बोला जाता है, इसको क्या नाम से और जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसको याद रखना, रेग्यूर बोलते हैं इसको, राइट। काली मृदा या फिर रेग्यूर बोला जाता है, ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिलहाल सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 15 नंबर, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, यानी कि जो सुंदरबन नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है? तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल, लेकिन हमारे बच्चे अंदाजा लगा के असम 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 मार करके चले आते हैं, लेकिन ये गलत है। सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो सही आंसर क्या है बच्चों? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना क्या है? एक बांध है जो कहाँ बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। और चूंकि जब बांध बनता है बच्चों, जैसे नदी जा रही है, बांध जब हम बनाते हैं तो उसका चारों तरफ बहुत दूर तक पानी फैल जाता है, तो इसके आसपास जो लोग रह रहे होते हैं वो विस्थापित हो जाते हैं। तो उनके विस्थापन को रोकने के लिए, उनके हक के लिए जो है ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, राइट। तो किससे संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना। तो अब पूछा भी जा सकता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल को हम बार बार यूज कर सकते हैं, जितना बार भी, लेकिन जल खत्म नहीं होगा। तो ऐसा संसाधन कोई जिसको हम बार बार यूज कर सकते, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, सूरज की रोशनी हो गई, ये सब, इनको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं, इसलिए सही आंसर नवीकरणीय इसका हो जाएगा। और जिनको बार बार यूज ना कर सके, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब अनवीकरणीय हो गए, राइट। श्रीलंका का राजकीय धर्म बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा धर्म है श्रीलंका में? बौद्ध, राइट। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। देखिए, बेल्जियम में जो डच थे उनकी आबादी कितने परसेंट है? राइट, बेल्जियम में जो डच है उनकी आबादी पूछ रहा है कितना परसेंट, तो कितना आंसर हो जाएगा? 59% डच, राइट। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास होती है? तो बच्चों, शिक्षा सबके पास होती है, कृषि सबके पास, स्वास्थ्य सबके पास, सिर्फ रक्षा यानी डिफेंस जो होता है वो सेंटर के पास रहता है। विकेंद्रीकरण जिसको इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं बच्चों। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो पावर जैसे किसी एक के हाथ में ना होकर के जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं उन सभी के हाथ में क्या हो जानी चाहिए? बट जानी चाहिए। पावर किसी एक के हाथ में ना रहे, सबके हाथ में बराबर बराबर क्या हो जानी चाहिए? बंट जानी चाहिए। इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी स्थानीय सरकारों में शक्तियों, यहां में लिख लेना, में शक्ति का वितरण, ये आपका इसका मीनिंग होता है।
आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो वहां जो सांस्कृतिक और भाषाई डिफरेंस है जिसके कारण से वो अपने आप को स्वायत्त घोषित करने के लिए बोलते हैं, राइट, अलग करने की बात करते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या होती है? जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसका काम क्या है? शक्ति का यहाँ एक्चुअली विकेंद्रीकरण होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए, राइट, क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण सही ऑप्शन होगा। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण भी सही है, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उसके लिए आपको यहाँ विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ये भी सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? जो लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? तो आर्टिकल 15 में इसका जिक्र है। तो आपका सही आंसर आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 हो जाएगा। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो बच्चों, भारत संप्रभुत्व भी है, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय प्रणाली फॉलो करता है। तो सही आंसर ये सारा का सारा सी हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, ध्यान देना, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो बच्चों केन्या। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ये मूवमेंट चला था, ये आंदोलन चला था, जो कि स्टार्ट हुआ था कहां से? केन्या से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केन्या। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट किससे संबंधित है? तो आंसर ये भी याद रखना कि ये वनों की कटाई यानी पेड़ों की कटाई को रोकने से संबंधित मूवमेंट था। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता हमारा चुनाव आयोग देता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो देता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2005 इसमें ये लागू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा मनरेगा, आपने सुना होगा, रोजगार गारंटी अधिनियम। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो बच्चों ऋण, ऋण से ही बैंकें सबसे ज्यादा मुनाफा और पैसा कमाती हैं, उनका प्रमुख स्रोत माना जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई, आरटीआई कब पारित हुआ था? तो 2005 में। तो आरटीआई 2005, इसका भी सही आंसर हो जाएगा ये। तो आई होप कि आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को एक लाइक बटन दबा करके मेरा मनोबल उत्साहित कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्दर अपडेट्स और पूरा आपके बोर्ड एग्जाम के बाद भी आपके साथ हमेशा हम रहने वाले हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, पूरी भरपूर मदद आपकी करेंगे बोर्ड एग्जाम तक। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।